जैसा कि आप लोगों को ये होमवर्क दिया गया कार्बनिक यौगिकों के एक एक उदाहरण लिखे, है ना। तो हमने एक सामान्य सूत्र भी इसका लिख दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक साथ इसको देख लो और याद भी कर लो। अगर याद नहीं है किसी को, अगर किसी को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो अपना एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप याद कर लेना एक बार नोट करके, ठीक है। आप लोगों को ये दिया गया है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि इसका एक एक उदाहरण देने के लिए। तो एक एक उदाहरण देने के लिए तो हमने क्या किया, आप लोगों की सुविधा के लिए एक सामान्य सूत्र भी लिख दिया है सारे का, और एक एक उदाहरण, और उदाहरण में हमने वो लिया है जो उससे सबसे पहला में बन सकता है। जैसे कि हम एल्केन ग्रुप में पढ़े थे, सबसे पहला स्टार्ट किससे होता है, मेथेन से, है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर मेथेन अगर हम एल्कीन ग्रुप की बात करेंगे तो वहाँ पे मेथीन नहीं बनता है, मेथीन सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बना सकता है। तो हम एथीन से शुरू करते हैं एल्कीन ग्रुप में, है ना। यानी कि एल्कीन ग्रुप का पहला जो होता है कार्बनिक यौगिक, वह एथीन होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने जो इसमें वही उदाहरण लिया है जो उसका पहला बनता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। और इससे आपका एक दो डाउट ये भी क्लियर हो जाएगा कि जैसे प्रोपेनोन है, तो आप ये इसमें ढूंढ सकते हैं कि एथेनोन एथेनोन जो है नहीं बन सकता है, एथेनोन वो जो कंपाउंड में है नहीं बन सकता है, इसलिए हमने पहले प्रोपेनोन ही उसका पहला लिया है, नॉन वाले का, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारा हम देखते हैं। एल्केन का बोला था एक उदाहरण लिखने के लिए, तो हमने पहले इसका सामान्य सूत्र लिख दिया CnH2n+2, और इसका उदाहरण हो गया CH4, और इसका संरचना सूत्र भी हमने एक्स्ट्रा में बना दिया है। एक्चुअली बस आपसे पूछ रहा था एक उदाहरण। उसके बाद एथीन का आप देख सकते हैं, CnH2n होता है इसका। उसके बाद इसका हमने एग्जाम्पल ले लिया है एथीन, या इसका हमने ये नाम लिखा है, ठीक है। ये कौन सा नाम है, साधारण नाम है जो ज़्यादा फेमस है। ये हमने जो ऐसे मार्किंग किया है वो साधारण नाम है जो ज़्यादा फेमस है, और उसको उसी नाम से जानते हैं हम। तो C2H4 इसका उदाहरण हमने दे दिया है। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड में, है ना। उसके बाद आप तीसरा देख सकते हैं एल्काइन है, इसका हमने सामान्य सूत्र दे दिया है, पहला फार्मूला इसका उदाहरण दे दिया है, और हम जानते हैं एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। चलिए उसी प्रकार एल्कोहल है, एल्कोहल का आप सामान्य सूत्र देख सकते हैं, एल्कील में क्या लगता है, क्रियाशील समूह। तो ये हो गया मेथेनॉल, मेथेनॉल इसका उदाहरण है, उसका संरचना सूत्र है। और इसमें हम ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है, ये OH जो है एक साथ रहेगा। OH क्या है, एल्कोहल का क्रियाशील समूह है। उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र भी सेम वैसे ही आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका एल्किल ग्रुप में सब में क्रियाशील समूह लग रहा है, ठीक है। एल्किल समूह में क्रियाशील समूह लग रहा है, आप यहाँ भी देख सकते हो OH वाला में आता है। तो आप एल्कोहल का हो गया, एल्डिहाइड का देख लो CnH2n+1 CHO। इसका पहला उदाहरण हमने मेथेनल लिया है, ठीक है, मेथेनल फॉर्म हो सकता है, इसलिए HCHO इसमें भी क्या है, इसका क्रियाशील समूह क्या है, CHO, सॉरी ये साथ में आ जाएगा CHO, ठीक है। उसके बाद कीटोन का, कीटोन का पहला क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, इसका सामान्य सूत्र है ये हमने लिख दिया है CnH2n+1 2 CO। CO हमेशा बीच में रहेगा, कभी भी ये किसी भी कार्बनिक यौगिक के फर्स्ट में या लास्ट में नहीं रहेगा, बीच में रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बीच में रहेगा, इसको आप चाहो तो यहाँ पे नहीं शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, इसलिए ये बीच में रहेगा। और जब ये बीच में रहेगा तो इसके दोनों तरफ दो चाहिए, है ना, इसलिए ये प्रोपेनॉन से शुरू ही होता है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी सामान्य सूत्र आपको एल्किल समूह याद होना चाहिए, क्रियाशील समूह याद होना चाहिए, उसमें अटैच होकर हो जाता है। और इसका जो साधारण नाम है फॉर्मिक अम्ल, ज्यादा फेमस है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, याद आया, अरे वो बताया था ना, जो सजीव स्रोत से प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल, ये फॉर्मिकस नामक चींटी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल साधारण नाम है, ठीक है। फॉर्मिकस एक लाल चींटी है, उसको लैटिन भाषा में फॉर्मिकस कहते हैं। तो ये मेथेनोइक अम्ल है, इसका सामान्य सूत्र आप देख सकते हैं। इसमें भी अगर कोई बोले क्रियाशील समूह क्या है, तो आप यहाँ पे पहचान सकते हैं, है ना, CO है। यहाँ पे क्या है क्रियाशील समूह, COOH है। उसके बाद आप देख सकते हो एस्टर का CnH2n+1 COR, ये एल्काइल ग्रुप रहता है, और इसमें भी अटैच होता है एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्किल ग्रुप जो होता है CnH2n+1, ये इधर भी अटैच होगा, ये दोनों बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसका एक्चुअली हमने कोई लिया नहीं है। उसके बाद एमीन है, इसका एक उदाहरण लेना है, ठीक है। तो आप चाहो तो क्या ले सकते हो, एथेनोएट, एथेनोएट का क्या हो जाएगा, एथेनोएट बनेगा,
नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके CO और इधर भी R है, कोई भी एल्किल ग्रुप आना है इधर भी, और ये बीच में आएगा तो प्रोपेनोएट, जैसे कि आप कीटोन में देख रहे थे, है ना, कीटोन में भी क्या आ रहा था, ये भी बीच में आ रहा था, तो ये भी सेम इसी प्रकार से प्रोपेनोएट का सूत्र क्या हो जाएगा। तो अब एक COO यहाँ तक ले लो, और उसके बाद R में क्या आ जाएगा, कोई भी एक एल्किल समूह ले लो, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक और आ जाएगा CH3, COOCH3। अब इसका बनेगा कैसे, आप देख लो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दिख गया होगा कि इसका एस्टर का CN H2+1 COR यानी कि प्रोपेनोएट, अगर हम पहला इसका लेते हैं एग्जांपल, तो CH3 COOCH3 यानी कि CH3, और ये फिर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये देखो ये कहीं भी रहेगा, एक साथ रहेगा, और इसके बाद ये कहीं ना कहीं एल्किल समूह से जुटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद एमीन है CN H2+1 NH2, हम जानते हैं एमीन का क्रियाशील समूह NH2 होता है, और CN H2+1 किसका होता है, एल्किल समूह का होता है। दोनों को अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा। मेथियानामिन का आप ले सकते हैं। उसके बाद ईथर है, ईथर का भी आपको पता है कि वो कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, CN H2+1 ट्वाइस। अब इसमें देखो मेथॉक्सी मेथेन पहला बनता है, इसलिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया सारे का, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। तो यही था आपका, ये क्वेश्चन दिया गया था कि प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे, तो ये दिया हुआ था। उसके बाद हमने एक एक उदाहरण लिखा है, संरचना सूत्र भी आप लोग सुविधा के लिए बना दिया है, और सामान्य सूत्र भी सारे एक जगह हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है हम उसमें मिलते हैं, संरचना सूत्र लिखना है।